नन्हे सी हॉर्स, नरम कोरल, नेपच्यून घास, झुंड में तैरती मछलियां और न जाने कितने किस्मों वाली सीवीड। स्पेन के मूर्सिया किनारे भूमध्य सागर में इन सब का घर है। 73 किलोमीटर का तट और यूरोप में खारे पानी की सबसे बड़ी लगून, इसलिए यहाँ मछलियाँ पकड़ने वाले भी खूब आते हैं। लेकिन कई मछुआरे लेड यानी शीशे के बने ऐसे सिंकर इस्तेमाल करते हैं। ये समुद्र की सतह पर बैठ जाते हैं और समुद्री जीवों के लिए खतरा बनते हैं। लेड के एक टुकड़े पर उगने वाली काई को खाने वाली मछली का मामला लीजिए। जब मछली उसे खाना शुरू करती है तो उसके शरीर में लेड भी जाता है। वो समुद्री खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है और ये सिलसिला आगे चलता है। इस तरह लेड एक मछली से दूसरी मछली तक जाता है और अंत में वो सी फूड के उपभोक्ताओं के रूप में हमारी थाली तक आता है। कुछ मछुआरे चीनी मिट्टी या जिंक के बने सिंकर यूज करने लगे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल मछली पकड़ने वाले सामानों से जुड़ा 6,40,000 टन कचरा समुद्र में समा जाता है। इसमें नुकसानदेह धातुएं भी शामिल हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हिप्पोकैम्पस संगठन से जुड़े वॉलंटियर्स ने प्लम्बम प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये संगठन छोटी थूथन वाले सी हॉर्स के संरक्षण में जुटा है। प्लम्बम बहुत सारे गोते लगाने के बाद अस्तित्व में आया एक प्रोजेक्ट है। समुद्र तल में हमने धातुओं का इतना सारा कचरा देखा। स्पोर्ट फिशिंग और पेशेवर फिशिंग में इस्तेमाल होने वाला लेड और लेड सिंकरों से भरे जाल भी। समुद्र से धातुएं निकालने के लिए ये प्रोजेक्ट फेलिस हेरांज जैसे वॉलंटियर्स के एक बड़े नेटवर्क पर निर्भर है। आज वो काबो डी पालोस गांव के तट की सफाई में शामिल हो रहे हैं। ये भूमध्य सागर बेसिन के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले इलाकों में बसा गांव है। हम लोग समुद्र तल से लेड निकालने जा रहे हैं। फिशिंग गियर के वजन और हुक ही ज्यादातर वहां पड़े होते हैं। समुद्र की तलहटी पर छोटे छोटे टुकड़े धंसते जा रहे हैं। देखते हैं किस्मत कितना साथ देती है। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से गोताखोर एक बार में 4 से 45 किलो सीसा बीन लाते हैं। ये नतीजे प्रोजेक्ट पर निगाह रखने वाली वेबसाइट पर दर्ज किए जाते हैं। 2017 से अब तक भूमध्य सागर से धातु के 14,000 सिंकर यानी करीब 1 टन सीसा निकाला जा चुका है। वैसे प्लम्बम धातुएं निकालने के साथ साथ इन्हें दोबारा यूज करके सर्कुलर इकोनॉमी में भी योगदान देता है। तट के किनारे डाइविंग सेंटरों और क्लबों को इस तरह के 200 कंटेनर दिए गए हैं लोगों और कंपनियों से मिले चंदे से। सभी डाइवर इनमें मेटल्स और लेड के टुकड़े जमा कर सकते हैं। हम लोग लेड को यहाँ रखते हैं, फिर संगठन ये जमा करता है और कंपनियों को दे आता है जिनसे हमारा समझौता है। वे धातु को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर देते हैं, जैसे कि बैटरियों के लिए। कंटेनर भर जाने पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उन्हें हेवी मेटल्स रिकवरी सेंटर ले जाते हैं। ये अब तक 900 किलो से ज्यादा सामान रिसाइकलिंग के लिए दे चुके हैं। लेड के अलावा प्लास्टिक, कैन और कांच जैसा और भी कचरा है जो समुद्र के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। अमूमन गोताखोर ही असल नुकसान देख पाते हैं, तो प्लम्बम ने समुद्र के तल की सच्चाई दिखाने और जागरूक करने के मकसद से ये फोटो गैलरी तैयार की। जो लोग गोताखोर नहीं हैं वो कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जान नहीं सकते कि समुद्र के भीतर क्या है। तो अगर हम उन्हें फोटो दिखाते हैं और समंदर में कचरा डालने के नतीजों के बारे में समझाते हैं तो वो और जागरूक बनते हैं। सस्टेनेबल सिंकर को बढ़ावा देने के साथ साथ प्लम्बम इको फ्रेंडली समुद्री नीतियां लागू कराने में सरकारों के साथ भी काम कर रहा है और अपील कर रहा है कि समुद्र में कचरा बिल्कुल न फेंकें।